क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खाते में जल्द 20,000 रुपया आने वाले हैं? और अगर चर्चा सही निकली तो यह रकम आगे चलकर 50,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा दांव तैयार हो रहा है। चर्चा है कि पहली किस्त के तौर पर 20,000 रुपये दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है तो 10-10 हजार रुपये की 3 और किस्तें देने का प्रस्ताव हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ 50,000 रुपये का नहीं है। सवाल यह है कि इस योजना का फायदा किन महिलाओं को मिलेगा। क्या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी? क्या बीपीएल परिवारों की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी लाभ मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव से पहले ही महिलाओं के खाते में पहली किस्त पहुंच सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। महिला वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक मुकाबला भी तेज हो चुका है। विपक्ष की तरफ से महिलाओं के लिए आर्थिक मदद के बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार की इस संभावित योजना को 2027 के चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक दौर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यहां सबसे जरूरी बात समझना भी जरूरी है, अभी 50,000 रुपये की इस योजना पर अंतिम सरकारी मुहर नहीं लगी है। न तो लाभार्थियों की अंतिम सूची तय हुई है और न ही आवेदन या भुगतान की आधिकारिक तारीख सामने आई है। इसलिए अभी इसे लागू हो चुकी है योजना नहीं, बल्कि प्रस्तावित और चर्चित सरकारी पहल के तौर पर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 50,000 रुपये की इस संभावित योजना का पूरा गणित क्या है, पहली बार 20,000 रुपये की किस्त को लेकर क्या चर्चाएं हैं, किन महिलाओं को इसका फायदा मिल सकता है और 2027 के चुनाव से पहले इस योजना के पीछे की सियासी कहानी क्या है। 20,000 रुपये पहले, फिर 10-10 हजार की 3 किस्तें। अब सबसे पहले समझिए इस संभावित योजना का पूरा गणित। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक महिलाओं को 50,000 रुपये तक की सहायता एक साथ देने के बजाय अलग अलग चरणों में देने का मॉडल तैयार किया जा सकता है। चर्चा है कि चुनाव से पहले 20,000 रुपये की पहले किस्त दी जा सकती है। इसके बाद 10-10 हजार रुपये की 3 और किस्तें देने का प्रस्ताव हो सकता है। इस तरह कुल सहायता 50,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी पहली किस्त 20,000 और उसके बाद 3 किस्तें 10-10 हजार रुपये की। हालांकि यह भुगतान व्यवस्था अभी अंतिम रूप से तय नहीं मानी जा सकती। सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश आने के बाद ही पता चलेगा कि रकम कितनी होगी और कितनी किस्तें दी जाएगी। लेकिन अगर यह मॉडल लागू होता है तो सरकार का मकसद सिर्फ तत्काल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार से जोड़ना भी हो सकता है। पहली किस्त महिलाओं को तत्काल जरूरत पूरी करने की मदद कर सकती है, वहीं बाद की रकम से छोटा कारोबार शुरू करने, सिलाई मशीन खरीदने, पशुपालन, दुकान, घरेलू उद्योग या किसी दूसरे स्वरोजगार में पैसा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को महिला आत्मनिर्भरता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इस योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। इसके लिए बैंक खाते, पहचान और आय से जुड़ी जानकारी की भी जांच की जा सकती है, लेकिन इन शर्तों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक और अहम बात यह है कि अगर पहली किस्त चुनाव से पहले दी जाती है तो उसके समय को लेकर भी कई सवाल होंगे। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में सरकार को निर्वाचन संबंधी नियमों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि किस तय तारीख को हर महिला के खाते में 20,000 रुपया आएंगे। अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि ऐसी आर्थिक सहायता वाली योजना को लेकर चर्चा है और अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो चुनाव से पहले पहली किस्त देने की संभावना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। किसे मिलेंगे 50,000 पात्रता पर सबसे बड़ा सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर योजना लागू होती है तो इसका फायदा किसे मिलेगा। प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। बीपीएल परिवारों की महिलाएं संभावित लाभार्थियों में शामिल हो सकती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे कमजोर आर्थिक वर्गों की महिलाओं को भी दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ चर्चाओं में ऐसे परिवार की महिलाओं को भी शामिल करने की विचार की बात कही जा रही है जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है। यहाँ यह साफ कर दें कि 12 लाख रुपये आय वाली सीमा अभी अंतिम निर्णय नहीं है। सरकार ने पात्रता को लेकर कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है।
इसलिए यह भी तय नहीं है कि व्यक्तिगत आय देखी जाएगी या परिवार की कुल आय। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विवाहित, अविवाहित, विधवा या अकेली महिलाओं के लिए अलग अलग नियम होंगे या नहीं। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए एक जैसी पात्रता होगी या अलग व्यवस्था, यह भी अभी सामने नहीं है। अगर योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है तो सरकार इसे स्वयं सहायता समूहों से जोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह पहले से ही बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। इन समूहों के जरिए महिलाएं सिलाई, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, छोटे कारोबार और दूसरी आजीविका गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। ऐसे में नई आर्थिक सहायता को मौजूदा व्यवस्था से जोड़ने पर महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्रशिक्षण और कारोबार का रास्ता भी मिल सकता है। लेकिन हर महिला की जरूरत अलग होती है। किसी महिला के लिए घर का खर्च चलाना जरूरी हो सकता है, किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई, तो किसी के लिए स्वरोजगार। इसलिए सरकार को तय करना होगा कि पैसा बिना किसी शर्त के दिया जाएगा या इसे किसी खास आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। अगर राशि बिना शर्त दी जाती है तो महिलाएं अपनी जरूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर स्वरोजगार से जोड़ा जाता है तो योजना का आत्मनिर्भरता वाला मकसद ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन दोनों विकल्पों में से क्या चुना जाएगा यह साफ नहीं है। इसलिए महिलाओं को अभी किसी भी वायरल संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर आवेदन या दस्तावेज जमा करने से बचना चाहिए। योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया तभी मान्य होगी जब सरकार आधिकारिक रूप से इसे जारी करेगी। दूसरे राज्यों की महिला योजनाओं से यूपी का कनेक्शन। अब इस पूरी कहानी का एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बनी हैं। मध्य प्रदेश की लाडली योजना हो, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हो या ओडिशा की सुभद्रा योजना, महिलाओं के सीधे आर्थिक मदद देने का मॉडल चर्चा में रहा है। ओडिशा की सुभद्रा योजना में पात्र महिलाओं को 5 साल में कुल 50,000 रुपये देने का प्रावधान है, यानी हर साल 10,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाते हैं। इस तरह की योजनाओं ने महिला मतदाताओं को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया। अब उत्तर प्रदेश में भी 50,000 रुपये तक की संभावित सहायता की चर्चा इसी बड़े राजनीतिक बदलाव के बीच हो रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य है। यहाँ महिला मतदाताओं का रुख किसी भी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। बीजेपी पहले से ही महिला लाभार्थियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, बैंक खाते, स्वयं सहायता समूह और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं तक सरकार की पहुंच बढ़ी है। ऐसे में अगर 50,000 रुपये तक की नई आर्थिक सहायता योजना आती है, यह महिला लाभार्थी वर्ग को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखी जा सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये देने का वादा सामने आ चुका है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले महिला मतदाताओं के लिए योजनाओं और वादों की प्रतिस्पर्धा तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सामने अब सवाल है कि महिला लाभार्थियों के बीच अपनी पकड़ कैसे बरकरार रखी जाए। अगर 50,000 रुपये की योजना आती है तो सरकार इसे महिलाओं की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता से जोड़कर पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता सकता है, यानी योजना के आर्थिक फायदे के साथ इसका राजनीतिक असर भी चर्चा में रहेगा। हालांकि किसी भी योजना का वास्तविक स्तर सिर्फ चुनावी घोषणा से नहीं बल्कि उसके जमीन पर लागू होने के बाद ही समझा जा सकता है। चुनाव से पहले 20,000 देने की तैयारी, असली सवाल यही। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सबसे ज्यादा नजर है। क्या चुनाव से पहले महिलाओं को 20,000 रुपये की पहले किस्त दी जा सकती है? अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है और चुनाव से पहले पहली किस्त जारी होती है तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कदम होगा। सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचाने वाली योजना का असर लाभार्थियों तक तुरंत दिखाई देता है। यही वजह है कि ऐसी योजनाएं चुनावी राजनीति में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सरकार को समय और नियम दोनों का ध्यान रखना होगा। चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है, इसलिए अगर कोई नई योजना शुरू करनी है तो उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया पहले पूरी करनी होगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि सरकार कब और किस रूप में फैसला लेगी। इसी वजह से यह दावा करना अभी सही नहीं होगा कि 20,000 रुपये की पहली किस्त निश्चित रूप से चुनाव से पहले आएगी। अभी यह प्रस्तावित मॉडल है। दूसरा सवाल है कि अगर पहली किस्त 20,000 रुपये की दी जाती है और सरकार दोबारा सत्ता में आती है
तभी 30,000 रुपये देने की व्यवस्था होती है। तो आगे की किस्तें का भविष्य किस तरह तय होगा? क्या इसे सरकारी योजना के रूप में अस्थायी रूप दिया जाएगा या फिर राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर बदलाव होगा? यह भी सरकार के अंतिम आदेश से ही साफ होगा। तीसरा सवाल है कि लाभार्थियों की संख्या। अगर लाखों या करोड़ों महिलाओं को 50,000 रुपये देने की योजना बनती है तो इसके लिए बड़ी वित्तीय व्यवस्था करनी होगी। सरकार को बजट में पर्याप्त राशि रखनी होगी और भुगतान का मजबूत तंत्र बनाना होगा। पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बाल विकास से जुड़ी योजना पर बड़ी धनराशि खर्च करती है। ऐसे में नई योजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ का आकलन भी जरूरी होगा। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो 20,000 रुपये की पहली किस्त महिलाओं तक सीधे पहुंचने का फैसला बीजेपी के लिए बड़ा संदेश बन सकता है, खासकर उस समय जब विपक्ष महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता का वादा कर रहा है। यही वजह है कि 50,000 रुपये की संभावित योजना को लेकर चर्चाएं तेज है। हालांकि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बिना इसे अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा। इसलिए अभी सबसे अहम नजर इसी बात पर है कि योगी सरकार इस प्रस्ताव को कब और किस रूप में सामने लाती है। सिर्फ पैसा नहीं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती। अगर 50,000 रुपये तक की सहायता वाली योजना लागू होती है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इसका फायदा लंबे समय तक कैसे मिले। सिर्फ बैंक खाते में पैसा भेजना तत्काल राहत दे सकता है, लेकिन महिला आत्मनिर्भरता के लिए इसके आगे की व्यवस्था भी जरूरी होगी। अगर किसी महिला को 20,000 रुपये मिलते हैं और वह इसे सिलाई मशीन खरीदती है तो उसे बाजार तक पहुंच भी चाहिए। अगर कोई महिला पशुपालन शुरू करती है तो उसे प्रशिक्षण, पशु चिकित्सा और बाजार की जरूरत होगी। अगर कोई महिला खाद्य पदार्थ बनाकर बेचती है तो उसे पैकेजिंग, बिक्री और ग्राहक तक पहुंचने की व्यवस्था चाहिए। इसलिए योजना को स्वयं सहायता समूहों, प्रशिक्षण केंद्रों और स्थानीय बाजार से जोड़ा जा सकता है तो इसका ज़्यादा असर मजबूत हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का बड़ा नेटवर्क है। यही नेटवर्क नई योजना के लिए आधार बन सकता है। इससे महिलाओं को एक साथ आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और कारोबार का मौका मिल सकता है। लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि हर महिला का लक्ष्य कारोबार करना नहीं होता। किसी महिला के लिए घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई या दूसरे जरूरी काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए राशि के इस्तेमाल को लेकर ज़्यादा पाबंदी लगाना भी सही नहीं होगा। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार आर्थिक सहायता और महिला की आर्थिक स्वतंत्रता के बीच कितना संतुलन बनाती है। इसके साथ ही फर्जी लाभार्थियों को रोकना भी बड़ी चुनौती होगी। अगर योजना का दायरा बहुत बड़ा होता है तो सरकारी तंत्र को लाभार्थियों की पहचान, बैंकिंग खातों की जांच और भुगतान की निगरानी करनी होगी। पारदर्शिता जरूरी होगी ताकि पैसा सही महिला तक पहुंचे। आवेदन प्रक्रिया भी सरल होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और किसी बिचौलियों की जरूरत ना हो। अगर सरकार सीधे बैंक खाते में पैसा भेजती है तो योजना पर भरोसा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी यह योजना अंतिम रूप से लागू नहीं हुई है, इसलिए 50,000 रुपये मिलने का दावा अभी नहीं किया जा सकता। महिलाओं को सरकारी घोषणा का इंतजार करना चाहिए। जब तक आधिकारिक नियम नहीं आते तब तक सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी फर्जी आवेदन लिंक या भुगतान संदेश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सरकार अगर इस योजना को मंजूरी देती है तो पात्रता, आवेदन किस्त और भुगतान जैसी पूरी जानकारी आधिकारिक माध्यम से सामने आएगी। 2027 में महिला वोटर तय करेगी बाजी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाता एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आती दिखाई दे रही हैं। 50,000 रुपये तक की संभावित आर्थिक सहायता वाली योजना ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। प्रस्तावित मॉडल के मुताबिक चुनाव से पहले 20,000 रुपये की पहली किस्त और उसके बाद 10-10 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के जरिए कुल 50,000 रुपये तक की सहायता देने की बात कही जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने की चर्चा है। बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों की महिलाओं को संभावित दायरे में लाया जा सकता है। कुछ चर्चाओं में 12 लाख रुपये तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवार के महिलाओं को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक सभी बिंदुओं पर अंतिम सरकारी फैसला बाकी है, इसलिए फिलहाल इसे संभावित योजना के तौर पर ही देखना चाहिए। अगर योगी सरकार इसे मंजूरी देती है तो 2027 के चुनाव से पहले यह महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक पहल साबित हो सकती है। वहीं राजनीतिक तौर पर भी इसका महत्व कम नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष महिलाओं को लेकर पहले ही बड़े वादे कर रहा है।
ऐसे में महिला वोटरों के बीच योजनाओं की प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई दे रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि महिलाएं सिर्फ पैसे को देखेंगी या रोजगार, महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। निश्चित तौर पर आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बड़ी मदद हो सकती है, लेकिन अगर सरकार इसे अस्थायी आत्मनिर्भरता से जोड़ती है तो इसका प्रभाव ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। अब सबकी नज़रें योगी सरकार के अगले कदम पर हैं। क्या 20,000 रुपये की पहली किस्त चुनाव से पहले आएगी? क्या कुल सहायता 50,000 रुपये होगी? किन महिलाओं को पात्र माना जाएगा? क्या 12 लाख रुपये वाली आय सीमा लागू होगी? और क्या स्वयं सहायता समूहों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में महिला वोटर को लेकर राजनीतिक मुकाबला तेज हो चुका है और 2027 के चुनाव में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो बढ़िया लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की तमाम अपडेटेड खबर समय पर आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।